अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आज हम राउटिंग के फोर्थ वीडियो पे काम कर रहे हैं, जो कि आज का टॉपिक जो है हमारे पास रीडायरेक्शन है। मींस कि अगर हमें कोई भी रीडायरेक्ट करना हो लिंक को ऑथेंटिकेशन के साथ, किस में हमारे पास React.js में तो हम किस तरह से कर सकते हैं रीडायरेक्ट। तो आप लोगों ने सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हर आने वाली वीडियोस को लाइक करना है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर मैं मेरी स्क्रीन पे आपके सामने इस तरह से nested.js की एक फ़ाइल नज़र आ रही है। इसमें मैंने ये मेरा कंपोनेंट है जो कि मैंने कॉल किया हुआ है app.js के अंदर, ठीक है, वो जो कि यहाँ पर nested के नाम से अवेलेबल है। तो nested में हमें यहाँ पर सबसे पहले React की लाइब्रेरी को ऐड करना होगा। import React और React फ्रॉम, कहाँ से हमें लाइब्रेरी ऐड करनी है? React से, ठीक है। यहाँ पर हम इस React की लाइब्रेरी के बाद हम यहाँ पर इंपोर्ट करवा लेते हैं। इंपोर्ट हमें यहाँ पर जो है वो एक्चुअली जो कि एक ब्राउज़र राउटिंग जो मैंने आपको बताया था React राउटर डॉम, उसको हमें ऐड कराना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर वो लाइब्रेरी में उस चीज़ को ऐड करा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ब्राउज़र राउट जो है आपके पास, राउटर मैं एज आ यूज़ करूँगा इसको राउटर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस पर कॉमा दे देता हूँ, और कॉमा देने के बाद हम इसके अंदर और भी जो हमारे पास लाइब्रेरीज़ हैं हम उसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ब्राउज़र राउट हो गया सबसे पहला। दूसरा हमारे पास होगा आपके पास स्विच, जो कि, और देन उसके बाद मैं यूज़ करूँगा रूट, और थर्ड वन हमारे पास जो है लिंक, रीडायरेक्ट। ये सारे पैकेजेस हैं जो कि मैं ऐड करता जा रहा हूँ इसमें। यूज़ हिस्ट्री, यूज़ का यू ऐसी कैपिटल नहीं होगा, हिस्ट्री। देन उसके बाद मुझे यहाँ पर यूज़ लोकेशन में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ताकि अगर मुझे इसको दूसरी विंडो पे ओपन करना हो तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा आपके पास लोकेशन को, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर इस पर जो है वो ऐड कर देता हूँ फ्रॉम। यहाँ पर मैं दे देता हूँ हमारे पास, कहाँ से हमें ऐड करना है? React राउटर डॉम से, React राउटर डॉम से हमें इसको गेट करना है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये फाइल ऐड हो चुकी है, इंपोर्ट हो चुकी है। उसके बाद हमने एक फ़ंक्शन क्रिएट करना है, इसका नाम रखना है ऑथेंटिकेशन फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या लिखूँगा? फंक्शन, और इसका मैं नाम रख लेता हूँ ऑथेंटिकेशन, और ऑथेंटिकेशन पे यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया वो फंक्शन, ठीक है। देन यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन ऐड हुआ हुआ है, इसमें मुझे ये वाला जो मैंने वेरिएबल यूज़ किया है, इस वेरिएबल को मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। मींस के यहाँ पर ऐसा मुझे टैग में यूज़ करना पड़ेगा ताकि मैं इसके अंदर रूट बना सकूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर रूट बना लेता हूँ, राउटर, और राउटर के बाद राउटर आ गया यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस राउटर के अंदर हमने यहाँ पर ऐड करना है डिव को। डिव इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं इसके अंदर और भी ज़्यादा मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकूँ, ठीक है। डिव के बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगा आपके पास सिंपल, जो कि ऑथेंटिकेशन बटन है। ये मेरे पास क्या होगा? ऑथेंटिकेशन बटन, जो कि साइन इन और लॉग इन के लिए मैं ऑथेंटिकेशन बटन बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं वो पहले ही ऐड कर लेता हूँ कंपोनेंट, ठीक है। तो हम क्यों ना पहले सबसे पहले जो है मेन कंपोनेंट्स बना लें। कंपोनेंट्स बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट करता हूँ पब्लिक पेज का, ठीक है। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से, फंक्शन पब्लिक पेज। और इस पब्लिक पेज के अंदर यहाँ पर मुझे क्या करना होगा? सिंपल रिटर्न h3, और यहाँ पर अगेन h3, ठीक है। इस h3 के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक, और रिटर्न के लिए आपने यहाँ पर सिंपल सा h3 ऐड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में अगेन पब्लिक पेज, क्या मतलब है कि जो आपके सामने पब्लिक नज़र आ रहा होगा। दूसरा मैं इसी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ एक और फंक्शन जिसका मैं नाम रख लेता हूँ प्रोटेक्टेड पेज, ठीक है। इस प्रोटेक्टेड के ऊपर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रोटेक्टेड, और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ आपके पास फंक्शन लॉगिन
पेज, और लॉगिन पेज के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ लेट 2 मैं वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा, एक हिस्ट्री का, ताकि मैं हिस्ट्री को गेट कर सकूँ। और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ यूज़ हिस्ट्री, और यूज़ हिस्ट्री के बाद मैं यहाँ पर सिंपल एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, इसी को कॉपी करके दूसरा वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, जिसका नाम मैं रखूँगा यहाँ पर लोकेशन, जिस लोकेशन पे मुझे मूव होना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा लोकेशन, और लोकेशन के बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ यूज़ लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास यूज़ लोकेशन आ गई और लोकेशन हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। देन उसके बाद हम यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट, इसके अंदर मैं यहाँ पर गेट करूँगा स्टेट। कहाँ से गेट करना है? फ्रॉम में स्पेस दे देंगे आप, और यहाँ पर मैं लोकेशन को सेट कर देता हूँ लोकेशन डॉट स्टेट, एंड देन इसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं फ्रॉम। इसके बाद पाथ असाइन कर देता हूँ मैं, पाथ नेम के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं स्लैश दे दूँगा, तो देखिए हमारा पास बाय डिफ़ॉल्ट पाथ होगा। इसके बाद यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैं अगेन एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ लॉगिन का, और लॉगिन का आप एल कॉपी स्मॉल रख लें, कोई इशू नहीं है इसमें। एंड देन उसके बाद यहाँ पर ऐड करना है फेक। ये मेरे पास एक मेथड है जो कि मैं अभी इसको बनाने वाला ही था, बट मैं इसको आपको बताता चलूँगा कि मैं ये कब बनाऊँगा। पाथ का फेक ऑथेंटिकेशन का मेथड आपको बनाने से पहले मैंने जो ऊपर आपने के सामने एक बटन ऐड किया था, मैं पहले वो बटन ऐड कर लेता हूँ, फिर हम इस फंक्शन के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो सबसे पहले जो था, मेरे पास यहाँ पर मैंने एक ऑथेंटिकेशन का यहाँ पर एक बटन क्रिएट किया था। तो मुझे सबसे पहले तो बटन क्रिएट करना पड़ेगा फंक्शन ऑथेंटिकेशन का, ऑथ बटन का। ठीक है, और इससे पहले मुझे यहाँ पर एक ऐड करना पड़ेगा आपके पास फंक्शन, जिसका नाम होगा फेक ऑथेंटिकेशन। मीन्स अगर कोई यूज़र गलत ऑथेंटिकेट करता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फेक ऑथ। और इसमें मैं ब्रैकेट नहीं दे रहा, मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ एक एरे के फॉर्म में। इस एरे के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज़ ऑथेंटिकेट हो, तो वो क्या रिटर्न कर दे, CB। एंड CB क्या है हमारे पास, यहाँ पर एक पैरामीटर है जो कि मैं पास करा रहा हूँ CB, और इस CB के अंदर क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक फेक ऑथेंटिकेशन का हम वेरिएबल दे देते हैं, फेक ऑथ, जो कि हमने ऊपर एक वेरिएबल बनाया है। इसको मैं करता हूँ इज़ ऑथेंटिकेट है, तो क्या कर दो, उसको ट्रू कर दो। ठीक है, देन उसके बाद क्या कर दो, सेट टाइम आउट कर देते हैं हम यहाँ पर CB, जो कि हमारे पास पैरामीटर था 100, और यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर हम सेमीकोलन दे देते हैं। मेरे हमारे पास हो गया फेक असिंक। ठीक है, इसमें लिख देता हूँ मैं कि ये फेक असिंक है, असिंक्रोनाइजेशन ऑफ द फेक। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम कोमा लगा के इसी को आगे लेके चलते हैं, और कोमे के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन आउट का बनाएंगे हम फंक्शन साइन आउट के अंदर हमारे पास वही CB पास होगा वेरिएबल। एंड देन उसके बाद हम लिखेंगे फेक ऑथ डॉट इज ऑथेंटिकेट इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, देन उसके बाद अगेन सेट टाइम आउट CB 100। सही है, और यहाँ पर हमारे पास वो एरे फंक्शन बंद हो जाएगा। देन उसके बाद अगर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, इसका मैं नाम रख दूँगा ऑथर्ट बटन, जिस पे ऑथेंटिकेशन बटन आ जाएगा, और उस बटन के ऊपर हमारे पास काम होगा आगे। तो मैं इस बटन के पैरामीटर को ओपन कर लेता हूँ। ऑथेंटिकेट बटन यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। अब इस ऑथेंटिकेट बटन के अंदर मैं यहाँ पर गेट करूँगा पहले हिस्ट्री को, लेट हिस्ट्री हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल टू द यूज़ हिस्ट्री। इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है एक हिस्ट्री का। देन उसके बाद मैं यहाँ पर कहता हूँ रिटर्न फेक ऑथेंटिकेट। वो जब हमने ऊपर वेरिएबल बनाया और डॉट इज़ ऑथेंटिकेट हो तो क्या हो जाए, क्वेश्चन मार्क। इसको हम कहते हैं आपके पास
टर्नरी ऑपरेटर, और देन टर्नरी ऑपरेटर के बाद मैं यहाँ पर लॉजिक लगा रहा हूँ कि क्या हो, एक अगर फेक ऑथेंटिकेशन आता है तो पैराग्राफ क्रिएट हो, पैराग्राफ, ठीक है। इस पैराग्राफ के अंदर मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा वेलकम, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ एम्प्टी ब्रैकेट कि कुछ भी नज़र नहीं आएगा। देन उसके बाद मुझे यहाँ पर एक बटन क्रिएट करना है, बटन के अंदर मुझे यहाँ पर सिंपल बटन होगा, और इस बटन के अंदर मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा ऑन क्लिक के अंदर यहाँ पर मुझे मैं दे देता हूँ फेक ऑथ डॉट साइन आउट, जो मैंने फंक्शन बनाया था साइन आउट का, ठीक है। इसको मैंने कॉल कर लिया, और इस फाइन आउट के अंदर मुझे यहाँ पर एक और फंक्शन डिक्लेयर करना होगा विद एरो फंक्शन, जिसके अंदर मुझे हिस्ट्री पुश करनी होगी। हिस्ट्री वेरिएबल मैंने बनाया है डॉट पुश, और पुश के ऊपर मुझे यहाँ पर असाइन कर देना है इसका पाथ। ये क्या पाथ करेगा, वो असाइन ही वाला, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर सेमी कॉलन दे देंगे। देन उसके बाद हमारे पास नीचे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, बटन के अंदर ही यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा हमारे पास साइन आउट, ठीक है, साइन आउट। ये मैंने एक बटन क्रिएट कर लिया है, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो साइन आउट आ रहा है, इसको मैं स्पेस दे देता हूँ, एस कैपिटल कर देते हैं, और आउट को थोड़ा सा ओ कर देता हूँ, ठीक है। देन हमारे पास जो पैराग्राफ हमारा एंड हुआ है, इस पैराग्राफ के बाद हमारे पास एक लॉजिक और लगानी है हमें यहाँ पर। अगेन इस पैराग्राफ में मैं यहाँ पे दूंगा सिंपल पैराग्राफ, ठीक है। इस पैराग्राफ के अंदर मैं बता देता हूँ यू आर नॉट लॉग, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया, सही है। देन उसके बाद हमारे पास ये जो पैरामीटर हमने बनाया है, इसको मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इंटर करके यहाँ पर हम सेमी कॉलन दे देते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, रैपर करना पड़ेगा, एक रैपर राउट बनाना पड़ेगा जो कि रिडायरेक्ट करेगा एक लॉगिन साइट पर, और स्क्रीन अगर जो है वो ऑथेंटिकेट नहीं होती तो उसके लिए हमें एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा। अगैन मैं उस फंक्शन को क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन प्राइवेट और रूट इसमें कर देते हैं चिल्ड्रन। देन उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ अगेन पैरामीटर एक रेस्ट, या रेस्ट हमारे पास एक पैरामीटर अगेन मैंने ऐड किया, जाके मेरे पास इस रेस्ट की लोकेशन को वो गेट कर ले जो बाय डिफ़ॉल्ट हो, ठीक है। यहाँ पर हम रूट ऐड क्रिएट करते हैं, और इस रूट को मैं यहाँ पर ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है जनाब। इस रूट के बाद हमने इस रूट के अंदर काम करना है। इस रूट में हम काम कैसे करेंगे, इसको प्राइवेट कर तो लिया हमने। अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पर रिटर्न करना ज़रूरी होता है, ताकि अगर आप रिटर्न के अंदर काम नहीं कर रहे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया रूट, और इस रूट को मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है जनाब। अब इस रूट पे हमने काम करना है उसका रेस्ट का, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ डॉट रेस्ट, और जो कि मैंने बनाया था ऊपर रेस्ट, मैं वही रेस्ट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इस रेस्ट के बाद मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा रेंडर इक्वल, एंड देन हमारे पास मेथड के अंदर हमने अगेन रेंडर करना है लोकेशन को, जो कि मैंने एक लोकेशन का वेरिएबल आपके सामने बनाया हुआ है, ठीक है। उसको मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, एरो फंक्शन के साथ अप्लाई करना है, और एरो फंक्शन के अंदर मुझे यहाँ पर असाइन करना है आपके पास फेक ऑथ डॉट इज़ ऑथेंटिकेट। आपको विजिबल नहीं है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इस ऑथेंटिकेटेड हो तो क्या हो, क्वेश्चन मार्क। देन उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपके पास
चिल्ड्रन के बाद यहाँ पर आपके पास जो है वो एक सेमी कॉलन एंड देन अगेन वही कंडीशन वो रीडायरेक्ट कर देगा। अच्छा, मेन चीज़ आपके पास क्या है, रीडायरेक्शन। तो मैं यहाँ पर एक ऐड कर लेता हूँ रीडायरेक्ट, जो कि मैंने ऊपर आपके सामने ऐड की हुई है लाइब्रेरीज़ की। उसको करेगा टू पे आपने यहाँ पर क्या करना है, और 2 पे आपने आके यहाँ पर क्या करना है, और इस 2 पे असाइन करने के लिए आप क्या लिखेंगे, पाथ नेम लॉगिन, और लॉगिन पे यहाँ पर आपने कोमा दे देना है। देन उसके बाद स्टेट फ्रॉम लोकेशन, देन उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट को ऑफ करके नीचे ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जैसे ही आपके पास ब्रैकेट ऑफ होगा तो एक आपके पास इस तरह से बना हुआ होगा, और यहाँ पर आपके पास सिंपल क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, रूट। अच्छा, ये रूट की डायरेक्टरी पे आपने सिंपल क्या करना है कि इसको हटा दें आप, ये भी रूट के अंदर आपके पास ऐड हो जाएगा। देन यहाँ पे मैं सेमी कॉलन दे देता हूँ, और यहाँ पे ये चीज़ मैंने ऐड कर दी। उसके बाद हमने पब्लिक पेज वगैरह क्रिएट किए हुए थे, जो कि मैंने आपको बताए थे। पब्लिक पेज वगैरह सारी चीज़ें हमारे पास क्रिएटेड है, लॉगिन पेज भी हमारे पास क्रिएटेड है। तो लॉगिन पेज के अंदर हमने यहाँ पर काम कर रहे थे लॉगिन के ऊपर। तो फेक ऑथेंटिकेशन यहाँ पर हमारे पास ऐड करना होगा लॉगिन में। तो हम यहाँ फेक लॉगिन फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं फेक ऑथ डॉट ऑथेंटिकेट। ये हमारे पास एक फ़ंक्शन बनाना होगा हमें फेक ऑथ का ऑथेंटिकेट। मैं यहाँ पर कंट्रोल एफ़ करके ऑथेंटिकेट मालूम फाइंड कर लेता हूँ। कंट्रोल एफ़ ऑथेंटिकेट। ठीक है, यहाँ पर आपके इस ऑथेंटिकेट है, ऑथेंटिकेट फंक्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हम इस फंक्शन के ऊपर काम करते हैं, और अब इस फंक्शन को हम बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारे पास जो फेक ऑथेंटिकेशन था, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑथेंटिकेट, और ऑथेंटिकेट के बाद मैं यहाँ पर 2 ब्रैकेट दे के ये फंक्शन मैंने कॉल कर लिया, और इस फंक्शन पे मैंने यहाँ पर ऐड कर लेना है आपके पास एरो, और एरो के अंदर मुझे यहाँ पर हिस्ट्री शो करा देनी है कि हिस्ट्री जो है हमारे पास डॉट रिप्लेस कर दें इसके साथ, रिप्लेस फ्रॉम सेमी कॉलन। एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो भी हमने पैरामीटर्स और वेरिएबल्स बनाए हैं इस फंक्शन के अंदर लॉगिन के अंदर, उसके बाद हमने इस सब को रिटर्न करवाना है। ठीक है, तो फंक्शन जो हमारे पास बनाया है हमने सिंपल, तो हमने यहाँ पर ये ऐड किया। देन उसके बाद हमने यहाँ पर एक और यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिटर्न करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करेगा वो किसको, यहाँ पर हमने दे दिया डिव, और डिव के ऊपर हमने यहाँ पे काम किया डिव। ठीक है, देन उसके बाद हमारा जो डिव क्रिएट हुआ है उस डिव के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ पैराग्राफ, और पैराग्राफ में लिख लेते हैं हम यू मस्ट लॉग इन टू व्यू द पेज एट, यहाँ पर हम कर लेते हैं फ्रॉम डॉट पाथ नेम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक बटन ऐड हो जाएगा जिसका नाम होगा बटन, और इस बटन के अंदर हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं ऑन क्लिक के अंदर यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लॉगिन इन। जनाब ये हमारे पास फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, इस पर सेमी कॉलन दे दिया हमने। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है हमारे पास कि यहाँ पर हमने पब्लिक पेज जो क्रिएट किए थे, प्राइवेट राउट फंक्शन क्रिएट कर लिया हमने प्राइवेट राउट का भी। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो ऊपर हमारे पास यू आर नॉट लॉग्ड इन वाला काम हमने कर लिया ऑथेंटिकेशन बटन पे। ठीक है, ऑथेंटिकेशन बटन भी हमने बना लिया, ऑथेंटिकेट बटन। ठीक है, उसमें यूज़ हिस्ट्री वगैरह हमने कर ली। देन उसके बाद हमने साइन आउट के ऊपर काम किया, फेक ऑथेंटिकेशन के ऊपर, फेक ऑथेंटिकेशन भी हमने यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, सेंड टाइम आउट वगैरह पे। इसके बाद हमारे पास राउटर का काम रह जाता है। तो राउटर का काम जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने स्विच केस भी लगाना है और ऑथेंटिकेशन बटन भी लगाना है।
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि राउटर डिव में आने के बाद आपने यहाँ पर सिंपल ऐड करना है ऑथ बटन जो कि हमने बनाया था। उस पर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ परमिटेड कॉमा, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ UL अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ LI करने के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ लिंक, टू पब्लिक लिंक के आने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ लिंक पब्लिक पेज। इसी LI को मैंने यहाँ पे कॉपी करना है और मैं इस कॉपी करके जो है वो इसको कॉपी कर लेता हूँ, इधर मैं आके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोटेक्टेड। एक तो हमारे पास पब्लिक होगा, एक हमारे पास होगा प्रोटेक्टेड। अच्छा, प्रोटेक्टेड का आपको P स्मॉल रखना है ताकि लिंक में आप उसको बता सकें कि आपके पास कौन सा पेज है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्रोटेक्टेड पेज, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपके लिंक क्रिएट होगा, नोडल लिस्ट क्रिएट होगा, यहाँ पर आपने क्रिएट करना है स्विच, और स्विच केस के अंदर मैं यहाँ पर बता देता हूँ स्विच केस, ठीक है। स्विच क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको राउटिंग क्रिएट करनी है। तो राउटिंग कैसे क्रिएट होगी, आपके पास यहाँ पर स्विच के अंदर आप रूट बनाओगे, रूट और इस रूट पे आपको यहाँ पर क्या करना होगा, रूट पे यहाँ पर आने के बाद पब्लिक पेज का फंक्शन आपने कॉल करना है रूट पे। जैसे फॉर एग्जांपल हिट करता है यूज़र पब्लिक के ऊपर तो पब्लिक पे आ जाएगा। और यहाँ पर मैं पाथ दे देता हूँ, इसका पाथ क्या होगा हमारे पास यहाँ पर पब्लिक, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस के अंदर आपने यहाँ पे पब्लिक दे देना है और पाथ भी आपने असाइन कर दिया, पब्लिक पेज भी कर दिया। दूसरा हमने रूट क्रिएट करना है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ दूसरा पाथ, ठीक है। इस पब्लिक पेज की जगह पे आप क्या कर देंगे, लॉगिन पेज, क्योंकि आपका लॉगिन पेज का फंक्शन आपने यहाँ पर कॉल करना है, ठीक है। देन उसके बाद हमें यहाँ पर लॉगिन पेज के बाद प्राइवेट रूट क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल भी करता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्राइवेट रूट पे यहाँ पर आपको पाथ प्रोवाइड करना है प्रोटेक्टेड, और इस प्रोटेक्टेड के अंदर आपने यहाँ पर कौन सा कॉल कराना है, प्राइवेट रूट और प्राइवेट रूट पे यहाँ पर आपको प्रोटेक्टेड पेज दिखाना है, पेज, ठीक है जनाब। यहाँ पर आपका स्विच हो गया और यहाँ पर आपका डिव भी बन गया है और देन उसके बाद राउटर भी आपका ऐड हो गया है। अब यहाँ पर हमारे पास फेक ऑथेंटिकेशन भी ऐड हो गई है, ठीक है, जिसके अंदर हमने ऐड करा लिए। और उसके बाद हमने ऑथेंटिकेशन बटन क्रिएट किया है, वो भी हमने ऐड कर लिया है ऑथेंटिकेशन बटन। उसके अलावा हमने यहाँ पर एक प्राइवेट रूट क्रिएट किया है, तो कि यहाँ पर आपके सामने विजिबल होगा प्राइवेट रूट, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे मैं इसको एंटर कर लेता हूँ ताकि हमारे पास क्लियरली विजिबल रहे। यहाँ पर मुझे स्पेस क्रिएट करने हैं 2, ठीक है। और देन उसके बाद मुझे यहाँ पर फंक्शन मैंने क्रिएट किया है एक प्राइवेट रूट का, वो मैंने ऊपर ऐड कर लिया है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने एक पब्लिक पेज क्रिएट किया है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे क्लियरली। पब्लिक पेज क्रिएट किया है, प्रोटेक्टेड पेज क्रिएट किया है, लॉगिन पेज क्रिएट किया है, और उसके अलावा हमने यहाँ पर फेक ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पर हमने इसको रिटर्न करवा दिया है किसके साथ, आपके डिव के साथ। यहाँ पर मैं पब्लिक पे टिप दे देता हूँ, बटन पे टैग दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिव आ जाएगा आपके पास और इस तरह से हमने यहाँ पे शो करवा दिया है, सही है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। था मेन चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को रिटर्न नहीं करवाया, तो मुझे रिटर्न कराना बहुत ज़रूरी है इस फंक्शन को, मतलब एक्सपोर्ट कराना ज़रूरी है। तो मैं एक्सपोर्ट करवा लेता हूँ फंक्शन हमारा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के बाद वो फंक्शन का नाम क्या है जो मुझे एक्सपोर्ट कराना है, सबसे टॉप वाला जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन याद रखिएगा कि आपके पास ऑथेंटिकेशन जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो कि मैंने ऑथेंटिकेशन एग्जाम्पल के नाम से यहाँ पे ऑथेंटिकेट के नाम से बनाया है। तो मैं यहाँ पर ऑथेंटिकेट करवा देता हूँ इसको ऑथेंट, ठीक है।
तो अब हम ज़रा इसका व्यू चेक करते हैं क्या ये विजिबल होता है या नहीं होता। तो मैं इस पर रन करता हूँ एप्लीकेशन को, और जैसे मैंने एप्लीकेशन रन की तो ये एरर दे रहा है कंपोनेंट नेस्टेड डज नॉट कंटेन अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट एज ए नेस्टेड। ओके, यहाँ पर हमारे पास मसला ये आ रहा है कि वो कंपोनेंट में स्टार्ट नहीं कर पा रहा। जैसा कि आप लोग सब स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मेरे पास आउटपुट आ गया है। अच्छा, एक्चुअली एरर हमारे पास कुछ इस तरह का था कि हमने यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए थे। मुझे यहाँ पर जो था नेस्टेड पे यहाँ पर डायरेक्टली मुझे इसको एक्सपोर्ट कराना था। यहाँ से आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट करा देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपके पास पूरा फंक्शन रिटर्न करेगा। इसमें मैंने कुछ कमेंट्स वगैरह भी ऐड किए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने किस तरह से काम किया हुआ है, और ये इस तरह से आपके पास बिल्कुल सीक्वेंस में इस तरह से आपको शो करना है। ठीक है, जहाँ पे एरर से मैंने उसको संभाल लिए, सेट कर लिए और चेंजेस भी कर दिए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं ज़रा। तो मैंने आउटपुट पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे पब्लिक पेज पे क्लिक करता हूँ तो वो पब्लिकली मुझे सिंपल नेविगेट करता है राउट पे। इनकेस प्रोटेक्टेड पेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो लिखा हुआ था यू मस्ट लॉग इन टू द व्यू टू द पेज या प्रोटेक्टेड पे। तो आप प्रोटेक्टेड हैं तो यहाँ पर आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा प्रोटेक्टेड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पब्लिक पेज पे क्लिक करता हूँ तो पब्लिक पेज यहाँ पर आपको प्रोटेक्टेड है और प्रोटेक्टेड आपके सामने विजिबल है। तो पहले वो ऑथेंटिकेट करेगा, देन उसके बाद आपको वो साइन अप करके दे देगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जितना भी आपको हो सके तो आप मेरे चैनल्स के ऊपर सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको किस से रिलेटेड, किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।